सिटी कंप्यूटर में पाइथन का जब कोर्स आपने किया जी तो सर। क्या मदद आपको मिली? सर, अगर मैं सेम कोर्स अगर ऑनलाइन करता तो मेरी काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती। हाँ, जैसा आप कह भी रहे थे उस टाइम पे कि मैं सेल्फ स्टडी भी किया मैंने, हाँ सर। कुछ मैंने ऑनलाइन या इस तरह से देखा भी, हाँ सर। है ना। जैसे अभी यहाँ पे जब ये कंप्यूटर कोर्स करने आए तो बहुत बार हमें ऐसा लगता है कि जो बेसिक बेसिक चीज़ें होती है ना शायद हमारे काम की नहीं होती। हाँ सर। हमें ये लगता है हम सीधे कोई मॉड्यूल यूज कर लें। तो दोस्तों, आपका हेमंत की डायरी में स्वागत है। आज कुछ अलग प्रकार की हमारी वीडियो है जो कि आपको और आपके आसपास जो भी स्टूडेंट हैं उनको थोड़ा सा मोटिवेशन देगी। तो हमारे बीच त्रिभुवन, पूरा नाम क्या कहते त्रिभुवन हैं, सिंह बिस्ट सर। त्रिभुवन सिंह बिष्ट हैं। तो इन्होंने सिटी कंप्यूटर से कंप्यूटर फंडामेंटल कोर्स भी किया था, बाद में इन्होंने पाइथन भी पढ़ा। तो आज ये हमसे मिलने आए हैं और इन्होंने एक खुशखबरी दी है कि इनका सिलेक्शन जो है वो किस चीज़ के सर, लिए हो गया है। एज ए जीपीएफ जूनियर प्रोजेक्ट फेलोशिप में रिसर्चर, एज ए रिसर्चर थोड़ा उत्तराखंड सा स्पेस आवाज। एप्लीकेशन हाँ। सेंटर, एज ए रिसर्चर उत्तराखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर में अभी काम कर रहा अच्छा, ये काम क्या हुआ है तो त्रिभुवन जो है, यहाँ पे आप क्या पढ़ाई करते थे मतलब कॉलेज में? हूँ। सर, कॉलेज में मैंने बैचलर्स किए हैं यहाँ से। अच्छा, देन मैंने मास्टर्स किए हैं यहाँ से बैचलर ज्योग्राफी से। किस सब्जेक्ट में किया? सर, मेरे बैचलर्स में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन था इंग्लिश, पॉलिटिकल अच्छा, साइंस और ज्योग्राफी। ज्योग्राफी, एंड है देन ना। मैंने मास्टर्स की है हाँ, ज्योग्राफी से। ज्योग्राफी से, और अच्छा। मैंने यहाँ से मतलब सिटी जीआईएस कंप्यूटर से। से। जी सर। हाँ, वो साथ में ही इंटीग्रेट चल रहा था। अच्छा, उसी के साथ में जी सर। आपने जीआईएस से इन्होंने डिप्लोमा भी किया। जीआईएस के अंदर आपकी क्या पढ़ाई हुई थी? सर, जीआईएस में सर जो है सर सैटेलाइट डेटा के साथ में कैसे काम करना है आपको, हाँ, मैपिंग, प्लानिंग, अर्बन प्लानिंग, क्लाइमेट चेंज के ऊपर कैसे काम करना है आपको, अच्छा। ये सारी चीज़ें। तो अभी आपका जो सिलेक्शन हुआ है जी वो सर। थोड़ा सा एक बार फिर बताइएगा किस चीज़ के लिए हुआ है? सर, मेरा उत्तराखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर में अच्छा, उत्तराखंड, प्रोजेक्ट स्पेस उत्तराखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर में एप्लीकेशन सेंटर में एज एज अ ए, जेपीएफ हुआ है। अच्छा, जैसे। एज ए जेपीएफ। जी सर। अच्छा, जूनियर, प्रोजेक्ट फेलो। अच्छा जूनियर प्रोजेक्ट फेलो, है ना। तो ये हम आपको अभी उसमें लिख के भी दे देंगे। जी तो सर। ये मैं वीडियो इसलिए भी बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमारे यहाँ से ना बीएमए करते हैं, जी सर। ज्योग्राफी से पढ़ते हैं, जी सर। हिस्ट्री से पढ़ते हैं, मतलब बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, हाँ है सर। ना, बच्चों के। तो कोई बच्चे इसके बारे में देखे और मे भी उनको मालूम भी हो जी सर। और वो देखें कि यार हमारे आसपास से जो बच्चे हैं जी वो सर। इस तरह से जो है आगे बढ़ रहे हैं, जी है सर। ना। तो आपको कैसे मालूम चला कि ये जेपीएफ के लिए आपको अप्लाई जी करना सर। चाहिए? सर, एडवर्टीजमेंट निकलते हैं अच्छा। सर। जीआईएस की अभी डिमांड बढ़ रही है, जैसे जीआईएस हाँ। रिमोट सेंसिंग की, क्लाइमेट चेंज के ऊपर काम हो रहा है, अच्छा। या अर्बन प्लानिंग के ऊपर काम हो हाँ, रहा है, तो अब। तो ये जो अभी विज्ञप्ति निकालती हैं जी सर। ये गवर्नमेंट निकालती है कि या कोई सर, ये मतलब। गवर्नमेंट विभाग होते हैं? जी सर, ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है सारी। अच्छा, जहां पर संविदा में एज अ आपको जूनियर जी सर। फेलोशिप, जी सर। एज अ रिसर्चर जी वहां सर। पे आपको रखते हैं, जी सर। है ना। तो ये गवर्नमेंट के द्वारा ही रखा जाता है वहां पे। और अभी जो एक स्टार्टिंग पे आउट आपका रहता है वो क्या रहता है अभी? सर, अभी 28 to 30,000 अच्छा, ये के समथिंग ये रहता होता है। है सर अच्छा। स्टार्टिंग। और दूसरा जैसे वहां पे काम क्या होता है आपका? सर, जो हमारा काम है सर, वो उत्तराखंड के ऊपर है, जैसे अच्छा। उत्तराखंड के ऊपर सर क्लाइमेट से रिलेटेड काम है, या ओके। मैपिंग का काम है, मैपिंग का काम है। डिजिटाइजेशन का काम है। अच्छा, तो ऐसे सर वो मैपिंग से मतलब एक आम व्यक्ति कैसे समझे, क्या समझे कि मैपिंग का मतलब क्या? मैपिंग सर, मैपिंग जो हम मैप्स देखते हैं दीवार पे, वो वाली मैपिंग तो अलग हो गई। हाँ, लेकिन मैपिंग एक का जैसा सर। मैप समझते हैं कि जैसे इंडिया का मैप है, हाँ सर। उत्तराखंड का मैप है, वो एक अलग हो गया। हाँ सर। तो जीआईएस में, ज्योग्राफी में मैपिंग का मतलब क्या है, मतलब आप सर, कैसे काम करते हैं? उसमें सर जीआईएस में सर जो स्पाशियल डेटा होता है, किसी लोकेशन का डेटा है, अच्छा। उसको इंटीग्रेट करते हैं हम हाँ। सैटेलाइट डेटा के साथ में। अच्छा। देन प्लानिंग करते हैं चीज़ें, अच्छा, या। तो जैसे सैटेलाइट डेटा में आप किस तरह का सैटेलाइट डेटा, जैसे वेदर का, या फिर टेम्परेचर का, या किस तरह का मतलब? सर, सारा ही डेटा, अच्छा। चाहे वो वेदर से रिलेटेड काम हो, हाँ। टेम्परेचर से रिलेटेड काम हो, हाँ, जैसे कि। जैसे अगर मैं एक थोड़ा सा एग्जांपल लूं वेदर से रिलेटेड, जी सर। है ना, तो उसमें किस तरह का आप डेटा प्रोसेस करते हैं, मतलब उससे आप क्या निकालने की कोशिश करते हैं जैसे? सर, जैसे मुझे दिल्ली के ऊपर काम करना है, अच्छा। मुझे दिल्ली में कितना पोल्यूशन हो रहा है, अच्छा। मुझे वो चेक करना है। हाँ हाँ हाँ। तो मैं अच्छा, उसके लिए। उसका आपको डेटा प्रोसेस करना है। हाँ सर, सैटेलाइट डेटा के थ्रू ये अच्छा, सारी चीज़ें पॉसिबल है। पॉसिबल है। अच्छा, ठीक। तो तो इसमें जो, हाँ बताइए। सर, मतलब इसे कैसे प्रोसेस कर सकते हैं हम। अच्छा,
और कैसे इसको कैलकुलेट कर सकते हैं सर, वो सारी चीज़ें हम देख सकते हैं। हाँ। पहले कितना था, अब कितना हो गया है, अच्छा, या कॉजेस क्या हैं इसके कॉसेस पीछे, के हैं, अच्छा। उन सब अपना काम होता है जी सर। जी। तो इन्होंने जो है बीच में यहाँ पर सिटी कंप्यूटर में तैयारी भी की थी। तो जी सर। अभी जैसा आप जेएस में वहाँ पे काम करते हैं, जी सर। है ना, ज्योग्राफी डिपार्टमेंट में, वहाँ स्पेस एज ए जेपीएफ आप वहाँ पे काम करते हैं। तो आप किन टूलों का अभी वहाँ पे यूज कर रहे हैं? जी सर। और जैसे आपने सिटी कंप्यूटर पे विशेष उस चीज के लिए, हाँ सर। अपने इंटरव्यू के लिए पाइथन पढ़ी थी, हाँ है सर। ना, उसके अंदर आपने मैटप्लॉट लाइब्रेरी पढ़ी थी, आपने पांडास पढ़ा था, जी नमपाई सर। पढ़ा था। जी सर। तो पाइथन आज आपके इस काम में या इस डिपार्टमेंट में एज अ रिसर्च जी सर। कैसे काम कर रहा है और कैसे काम आपका आ रहा है? सर कोडिंग जैसे अब हर जगह कंपलसरी हो गई है, हाँ। चेंज कर रही है चीज़ें काफ़ी ज़्यादा। हम्म। जैसे कोई काम पहले जीएस में किसी सॉफ्टवेयर में होता था, हम्म। होता है मतलब, हम्म। तो हमें उस चीज़ को प्रोसेस करने में काफ़ी टाइम लगता है, हम्म। या हमें किसी चीज़ का डेटा एक्सट्रैक्ट करना है तो उसको काफ़ी टाइम लगेगा। अगर मैं मैनुअली जो है। हाँ सर। जी। जैसे अगर मैं एक सैटेलाइट डेटा मैं किसी एरिया का ले रहा हूँ, हाँ हाँ तो मुझे उसके लिए पहले उस सैटेलाइट उस साइट में जाना पड़ेगा, हाँ देन हाँ उसे वहाँ से एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, फिर वो जो भी जितनी भी टाइल्स मुझे मिल रही हैं, जो भी हाँ हाँ, सैटेलाइट डेटा, मुझे उसको मर्ज करना पड़ेगा, देन अपना एरिया निकालना पड़ेगा। निकालना पड़ेगा। तो फिल्टरेशन प्रोसेस बहुत ज़्यादा है। हाँ 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 लेकिन अभी जैसे मशीन लर्निंग के थ्रू या एआई के थ्रू हाँ पाइथन का यूज़ करके हम हाँ उसे काफ़ी शॉर्ट टाइम पीरियड में कर ले रहे हैं। हाँ, समय बच रहा है आपका। जी। और एक्यूरेसी काफ़ी ज़्यादा है। हाँ हाँ। और सर जो एक पीछे एल्गोरिदम चलती है, वो काफ़ी इजीली अभी सॉल्व कर दे रही है चीज़ें। अच्छा। तो जिस वजह से सर मुझे एआई और मशीन लर्निंग के थ्रू काफ़ी हेल्प मिली मेरे को मेरे इंटरव्यू में। काम करने में। तो जैसा आप एआई एमएल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपका जो एक बेस कॉन्सेप्ट है या जो कॉन्सेप्ट है वो पाइथन से क्रिएट जी होता सर। है, जी सर। एक बच्चे का ना। हाँ सर। तो थोड़ा सा ये बताइए कि आपको सिटी कंप्यूटर में पाइथन का जब कोर्स आपने किया जी तो सर। क्या मदद आपको मिली? सर अगर मैं सेम कोर्स अगर ऑनलाइन करता तो मेरी काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती। हाँ, जैसा आप कह भी रहे थे उस टाइम पे कि मैं सेल्फ स्टडी भी किया मैंने, हाँ सर। कुछ मैंने ऑनलाइन या इस तरह से देखा भी, हाँ सर। है ना। जैसे अभी यहाँ पे जब ये कंप्यूटर कोर्स करने आए तो बहुत बार हमें ऐसा लगता है कि जो बेसिक बेसिक चीज़ें होती है ना शायद हमारे काम की नहीं होती। हाँ सर। हमें ये लगता है हम सीधे कोई मॉड्यूल यूज कर लें, सीधे कोई फंक्शन यूज कर लें, सीधे हम कोई क्लास यूज कर लें, जिससे हम डायरेक्ट कुछ ना कुछ बनाना सीख जाएंगे, हमारा ये मानना होता है। हाँ सर। लेकिन वो मॉड्यूल, वो फंक्शन, वो क्लासेस भी हमारे बेसिक से मिलके बने हुए होते हाँ हैं सर। और उन पे बेसिक कॉन्सेप्ट यूज हुए रहते हैं। हाँ सर। अगर हमें ये नहीं मालूम कि वो बेसिक कॉन्सेप्ट कैसे काम कर रहा है, हाँ सर। उस पे मैं क्या चेंजेस कर सकता हूं, हाँ तो मैं उन बड़े मॉड्यूल को एज अ कस्टमाइजेशन अपने लिए यूज नहीं कर जी सकता, सर, है ना। बिल्कुल। तो जैसा आप यहाँ पे आए तो फिर कैसा आपको लगा यहाँ पे पाइथन का कोर्स करते वक्त? सर स्टार्टिंग में तो जैसे लैंग्वेज है तो ऊपर से जा रही थी सर के ऊपर से, हाँ लेकिन फिर आपने जैसे समझाया, समझाने का तरीका काफ़ी हाँ अलग है। जी। देन फिर एक जब बेस बन गया, हाँ तो धीरे धीरे जैसे बेस बना तो सर उससे फिर चीज़ें मैं अपने फील्ड से रिलेटेड इंटीग्रेट करने लगा। मतलब मैं आपको बता भी रहा था जैसे बीच में कि जैसे सर। हम लोग का यहाँ पे ऐसा हो रहा था कि जब त्रिभुवन पहली पहली बार आए तो इनका, क्योंकि वो फील्ड है, इनके पास डायरेक्ट गूगल का और सैटेलाइट का डेटा हुआ करता था और इन्होंने बहुत सारे मॉड्यूल पे काम भी किया हुआ था। तो इनका भी एक मोटो यही आ रहा था कि ना क्यों ना हम डायरेक्ट कुछ इसी मॉड्यूल को या इसी फंक्शन को हाँ यूज सर। कर लें। हाँ सर। तो मैं बीच बीच में ऐसे ही रोकता था, टोकता था कि नहीं, पहला हमारा काम जो होना चाहिए वो होना चाहिए बेसिक कॉन्सेप्ट जी को सर, जी। क्लियर करने का। स्टार्टिंग के 2-3 दिन एज अ स्टूडेंट हमें थोड़ा सा एक कंफ्यूजन भी होता है कि यार ये चीज मेरे लिए काम करेगी कि हाँ नहीं सर, करेगी। वही। लेकिन जब हम धीरे धीरे उस पर काम करने लगे और चीजों को सिंप्लीफाई करने लगे हाँ सर। कि वो चीजें काम कैसे करती हैं और कैसे उनसे बड़े मॉड्यूल बनते हैं, हाँ सर। डेटा प्रोसेस कैसे होता है, तो उसके बाद इन्होंने जो है उसके ऊपर काफी अच्छा कमांड करने लग गया था। जी सर। तो आज ये मैं यहीं पे ऐसे ऑफिस में बैठा हुआ था तो ये आज आए यहाँ पे, तो इन्होंने कंप्यूटर फंडामेंटल सीखा था, उसके बड़े गैप के बाद ये फिर पर्टिकुलर उस पाइथन को सीखने यहाँ पे आए। अब क्योंकि इनको एक भरोसा भी है कि यहाँ पे क्वालिटी हाँ मिलती है हाँ सर। और हर चीज पे हम लोग थोड़ा सा डीपली जाते हैं और कोशिश करते हैं उसको ऐसे समझाने की कि एक बेसिक से व्यक्ति व्यक्ति भी उसको हाँ सर। समझ जाए, है ना। तो इन्होंने आज बड़ी खुशखबरी दी और इन्होंने खुद आते ही ये बोला कि भाई मेरा वहां पे सिलेक्शन हो गया जी सर। है ना। तो इनको ढेर सारी शुभकामनाएं। और दूसरा ये बताइए, जैसे कोई बच्चा अभी ज्योग्राफी की से एमए कर रहा है, जी सर। तो अगर वो इस ओर आना चाहता हाँ है सर। एज ए वो जेपीएफ,
जो आप डिपार्टमेंट कह रहे हैं, जी सर, है रिसर्च ना? फील्ड में आना चाहता हाँ, है। रिसर्च फील्ड में अगर आना चाहता है तो वो किस चीज की तैयारी करे? जैसे एक तो वो ज्योग्राफी से एमए पढ़ रहे हैं, और क्या करना चाहिए उसे? सर जीआईएस अच्छा ऑप्शन है जैसे। अच्छा, एक तो जैसे जीआईएस से यहाँ मास्टर भी होता है, हाँ सर, मास्टर्स और होता है। जीआईएस से डिप्लोमा भी होता है। जी सर, डिप्लोमा सर बाहर से होता है, लेकिन अच्छा। लेकिन सर ज्योग्राफी में भी जीआईएस इंटीग्रेटेड है। अच्छा, इंटीग्रेटेड है, ज्योग्राफी में जीआईएस इंक्लूडेड है। इंटीग्रेटेड है सर। अच्छा। तो सर अगर वो खुद कर सकता है तो बढ़िया है, हाँ, क्योंकि यूट्यूब में ट्यूटोरियल्स हैं काफ़ी सारे, बिल्कुल जी। और जीआईएस के टीचर्स हैं हाँ, कॉलेज में, अरे वाह। तो वो वहाँ सीख सकता है। लेकिन हाँ फिर एक्स्ट्रा उसको करने के लिए, जैसे अभी एआई और मशीन लर्निंग चीज़ें, हाँ प्रोग्रामिंग यूज़ हो रही है, हाँ। तो उसके लिए उसे वो चीज़ कॉलेज में नहीं मिलेगी उसे। अच्छा, वो चीज़ के लिए प्रैक्टिकल सर नॉलेज जो है वो थोड़ा सा कॉलेजेस वहाँ के से, अंदर नहीं है अवेलेबल। जी सर, मतलब एआई और मशीन लर्निंग नहीं सिखाते हैं जैसे अच्छा। हाँ ज्योग्राफी में, हाँ, नहीं सिखाते क्योंकि इतना। उस तरह के वहाँ पे एक्सपर्ट नहीं है नहीं है अवेलेबल सर। कि वो, हाँ सर। क्योंकि रियलिटी है ना, हाँ क्योंकि सर। आज ये बात होनी बहुत जरूरी है कि हम डिप्लोमा या मास्टर कहीं से भी कर रहे हों, जी सर। तो हमें ये भी देखना है कि उस फील्ड में जाने के लिए जी एक्चुअली सर। हमें काम करना है उन करंट करंट ऑर्गेनाइजेशन से जो एक्सपर्ट है उस लेवल में। करंट में जो डिमांड है सर, उसको उसको सीखना वेट आउट जरूरी करना पड़ेगा है सर। ना? तो जैसा आपने क्या क्या सीखा इसमें, मतलब एक तो आपने पाइथन सीखी। सर मैंने पाइथन सीखी। अच्छा। सर मैंने जावा स्क्रिप्ट सीखी, जावास्क्रिप्ट बेसिक। भी सीखी, अच्छा। सर आपने यहाँ पे जब मैं वो बेसिक कोर्स चल रहा था तो HTML भी चल रहा HTML, था। अच्छा, तो तो इसमें HTML का भी काम है? सर वेब जीआईएस में तो सर है वैसे, वेब जीएस में है, ओके। लेकिन अभी वैसे तो ऐसा कोई काम नहीं है, लेकिन एक हाँ, सर एक वो हो जाती है, एक स्किल आपका आ गया, एक एज अ स्किल जुड़ एक गया। एक सर स्टेयर बन गई है आपकी, मतलब हाँ, कि एक इन रूट फ्यूचर, मिल जाता है। हाँ, कहीं पर अगर आपको उस फील्ड में भी काम करना है हाँ तो सर। आप HTML भी यूज कर सकते हैं। हाँ सर, और जी। फिर मेन तो सर पाइथन का है। अच्छा। पाइथन का काफ़ी ज़्यादा यूज़ है। हाँ हाँ हाँ। अगर मेरे को एआई भी सीखनी है तो भी मुझे पाइथन सीखनी है। अच्छा। मुझे अगर आर लैंग्वेज जो सीखनी है, हाँ, जो आर यूज़ होती लैंग्वेज, है, तो हाँ, उसके लिए भी मुझे पाइथन सीखनी है, सीखनी ज़रूरी है। है। हाँ, तो सर पाइथन बेस बना देती है बेस बेसिकली। बना देती है, और हाँ। एआई, चाहे आप एआई यूज़ करो या आप नॉर्मली पाइथन। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और मशीन लर्निंग है या डेटा साइंस है, उसमें आज जो भी लाइब्रेरी या पैकेजेस बने हैं, मोस्ट ऑफ द पैकेजेस जो बने हैं वो पाइथन के थ्रू हाँ सर, ज्यादा बने हैं, है ना? इसी वजह से पाइथन का इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता ज्यादा है। बढ़ गया और फिर वो है सर आपके ऊपर डिपेंड कि आप उसे कैसे यूज़ करते हो अपने फील्ड में। फील्ड में। अच्छा, तो जैसा आप उसमें मेरे को उस टाइम पे आप दिखाते भी थे कि आप अर्थ सैटेलाइट से डेटा जी लेके सर। जो वो क्या आप यूज करते थे, मतलब सर जो गूगल वो का वो आप एक दिखाते मशीन थे? लर्निंग प्लेटफॉर्म था, गूगल अच्छा। अर्थ इंजन। अच्छा, एमएल, गूगल। गूगल अर्थ इंजन अच्छा, गूगल अर्थ इंजन एक एआई का प्लेटफॉर्म कह रहे थे मशीन आप? लर्निंग प्लेटफॉर्म है। मशीन लर्निंग प्लेटफॉर्म था, अच्छा। जैसे मैं कोई चीज़ प्रोसेस कर रहा हूँ किसी एप्लीकेशन में, अच्छा, आपको जैसे रॉ डेटा चाहिए। हाँ सर, हाँ, या मैं रॉ उसमें डेटा चाहिए। प्रोसेस कर सकता हूँ सर सिंपली। अच्छा, डायरेक्टली मतलब उसमें। डायरेक्टली मैं प्रोसेस कर सकता हाँ 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 हूँ, मेरी सारी सर टाइम काफ़ी ज़्यादा बच जा रहा है। हाँ 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 हाँ। मतलब जैसे मैं मतलब अगर, आप डायरेक्ट एक प्रकार से रियल डेटा के साथ काम कर रहे हाँ हैं, सर, रियल डेटा के जी साथ, सर, रियल जो आपके प्लेटफॉर्म है उसके साथ आप काम हाँ कर सर, रहे हैं, तो आपको डायरेक्ट एक फील आ रहा है कि हाँ, आप हाँ उसमें ऐसे ऐसे रिजल्ट निकाल सकते हैं। सर, ऑटोमेटिकली वो रिजल्ट दे रहा है मुझे। हाँ मुझे हाँ। कोडिंग करनी है उसमें रन, अच्छा। वो मुझे जो मुझे आउटपुट चाहिए वो मुझे प्रोवाइड कर रहा है। ओके। और सेम चीज़ अगर मैं वही चीज़ अगर किसी एप्लीकेशन को डाउनलोड करूँ, किसी सॉफ्टवेयर में हाँ करूँ, हाँ हाँ। तो उसमें टाइम प्रोसेस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगी वो चीज़। टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। जिस वजह से सर AI ML जो है अभी काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो रहा है। हाँ 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 हाँ। तो जैसे आप एक चीज और बताइए कि आपने जब इंटरव्यू दिया उस टाइम पे, आप जब जी बात सर। कर रहे थे, जी सर। तो आपसे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो हैं या जी सर। रिलेटेड टॉपिक जो हैं वो किस चीज से पूछे जा रहे थे वहां पे, इस फील्ड में जब जा रहे थे आप? सर वैसे तो सर जीआई से रिलेटेड ही काम था, तो जीआई से रिलेटेड चीज़ें पूछी थी। हाँ हाँ हाँ। लेकिन मुझसे फिर मशीन लर्निंग के बारे में भी चीज़ें पूछी गई थी। अच्छा, पाइथन, पाइथन। गूगल अर्थ इंजन में जैसे आप कैसे काम कर सकते हो, अच्छा, उससे तो ये वहां पे रिलेटेड चीज़ें। प्रैक्टिकली भी होता था या नॉर्मली थ्योरेटिकली हुआ था? कहाँ सर, वहाँ पे? हाँ, सर इंटरव्यू के वहाँ टाइम पे पे। तो थ्योरेटिकली हुआ था, अच्छा। प्रैक्टिकली नहीं हुआ था। लेकिन मैंने प्रैक्टिकली काम किया इस चीज़ पे, तो मैंने जो प्रैक्टिकली काम किया था मशीन लर्निंग के थ्रू, जो मैंने अपना डेजर्टेशन प्रिपेयर किया था, अच्छा। तो वो चीज़ मैंने वहाँ पे शो की थी। ओके ओके। जी जी जी, तो अभी आज आपका इंटरव्यू अल्मोड़े के जी सर, फॉरेस्ट डिवीजन में देने के फॉरेस्ट लिए आया डिवीजन था। में भी था आपका? अच्छा, तो हाँ सर। यहाँ आज कैसा रहा? सर यहाँ पे भी ठीक रहा सर। अच्छा, तो यहाँ पर भी क्या इस लेवल से काम होता है? सर पता नहीं सर अभी इस चीज़ का, लेकिन अच्छा। अगर करना चाहे तो हो सकता है तो सर। अभी आप चाह रहे हैं कि आप जितने अपने लोकल डिवीजन में या एरिया में आ जाएं, हाँ सर, वो इसी आपके वजह लिए से मैं फायदेमंद इधर है। आ रहा हूँ सर। ठीक है। तो आज हमारे जो है त्रिभुवन सिंह बिष्ट के साथ ये बातचीत हुई।
तो काफ़ी अच्छा लगा इनसे बातचीत करके, और ये भी लगा कि आज हम इनकी सक्सेस में एक हेल्प कर पाए वहाँ पे। जी सर, कि बिल्कुल। बच्चों से हम ये भी कहना चाहेंगे कि जब आप पढ़ रहे हैं, अपना बीए में पढ़ रहे हैं, तो उस दौरान आप कंप्यूटर फंडामेंटल के साथ साथ इस तरह का जो आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, हाँ सर। एआई है, एमएल है, या वेब डेवलपमेंट है, या मोबाइल ऐप डेवलपमेंट हाँ है, सर। वेब बेस्ड, जैसे ये कह रही थी कि एचटीएमएल भी यूज हो रहा था, इनको केवल सीखना ही नहीं है। हाँ सर। जैसे ये जब यहाँ पे आते थे तो ये दिखाते भी थे कि मैं ये मॉड्यूल पे काम कर रहा हूँ अपने मन से, इस मॉड्यूल पे काम कर रहा हूँ, तो आपको उनके ऊपर एज ए मतलब क्या करना है, प्रैक्टिकलिटी चाहिए सर। प्रैक्टिकली नॉलेज भी होनी बहुत जरूरी है, सर उस पे प्रैक्टिकल चीजें चाहिए। बनाना जरूरी हाँ सर। है ना। हाँ सर। तो यही है कि आप केवल बेसिक तक ना रहें। हाँ सर, यहाँ पे वही जो है, बच्चे वही। क्या करते हैं कि अपना बीएमए करा हाँ और सर। केवल एमएस ऑफिस तक रह गए, तो हाँ सर, आपको वही। थोड़ा ढूंढना भी हाँ सर, है वही ना। है, ये वही। ये मतलब आप उसको अपने फील्ड में कैसे यूज कर सकते हो, यूज कर सकते हो, सही बात है। क्योंकि एट लास्ट सर अभी तो टाइम ही ऐसा है, तो हाँ, वो आपको हमेशा जरूरी अप टू है। डेट रहना पड़ेगा। तो इसलिए जो चीज़ अभी अप टू डेट आ रही है, तो उस हाँ चीज़ की डिमांड भी है, ठीक, और वो चीज़ सीखनी भी ज़रूरी सीखनी भी और उसकी जरूरी, प्रैक्टिकलिटी में है। प्रैक्टिकल करना जरूरी है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे, और आपको वेलकम भविष्य सर। के लिए ढेर सारी धन्यवाद सर। शुभकामनाएं, जी सर। है ना। जी सर। तो ठीक है दोस्तों, और जितने भी स्टूडेंट अभी अभी यहाँ देख रहे हैं, तो होप सो आपको यहाँ से कुछ सीखने को मिला होगा, और ऐसे आप जो है अपने कैरियर को आगे बढ़ा सकते हैं। जी तो सर। केवल वहीं तक सीमित ना रहें, अपनी पढ़ाई भी करते रहें, और जो आज की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उन पे भी आपको काम करना जरूरी है, प्रैक्टिकल नॉलेज लेना जरूरी हाँ है सर। ना। हाँ सर, तो वही। ठीक है, फिर मिलते जी सर, वेलकम सर। हैं।